हेलो गर्ल्स एंड बॉयज़, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्चुअली जो नेटवर्क है वो क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और कंप्यूटर नेटवर्क की कुछ टाइप्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की जो टाइप्स हैं वो जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से जो इनकी डिवीजन की गई है उस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि नेटवर्क एक्चुअली होता क्या है। अब नेटवर्क टू और मोर कंप्यूटर्स को जब कनेक्ट कर दिया जाए ताकि कुछ रिसोर्सेज को शेयर किया जा सके, कुछ फाइल्स का ट्रांसफर किया जा सके और जो टू कंप्यूटर्स हैं या मोर कंप्यूटर्स हैं, टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स, वो कुछ रिसोर्सेज शेयर कर लें या फिर कम्युनिकेट कर लें एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं, अ नेटवर्क कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? प्रिंटर्स, सीडीज, और क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज फाइल्स कर सकते हैं और अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, टू कंप्यूटर्स जब कनेक्टेड होंगे, ऑन द नेटवर्क होंगे, तभी तो वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं कम्युनिकेट करने का। The computers on a network may be linked through cables, telephone lines, radio waves, satellites और infrared light beams. अब ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए से एक नेटवर्क को बिल्ड किया जा सकता है। नेटवर्क बिल्ड करने का मतलब कि कनेक्शन बिल्ड किया जा सकता है कंप्यूटर्स के बीच में। अब केबल के ज़रिए से आप एक नेटवर्क बना सकते हैं, मींस एक केबल लेके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन लाइंस का यूज़ कर सकते हैं, रेडियो वेव्स यूज़ कर सकते हैं या सैटेलाइट्स को भी यूज़ किया जा सकता है। इंफ्रारेड लाइट बीम्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये सब वेव्स हैं, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए से आप अपने कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो। टू कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन करवा सकते हो, टू और मोर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन होगी इसमें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। हम जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो ये होंगी जो एरिया, जो जियोग्राफिकल एरिया की डिवीजन के हिसाब से, कितना ज़्यादा एरिया, कम एरिया कवर करता है एक नेटवर्क, उस हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं जो हम जियोग्राफिकल एरिया कवरेज के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। उनमें हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है। अच्छा, ये जो नेम्स हैं, ये टर्मिनोलॉजीज बहुत फेमिलियर होंगी आपसे, आपने ये वर्ड्स एक्चुअली पहले से सुने होंगे। लोकल एरिया नेटवर्क, इसको लैन भी बोलते हैं शॉर्ट में, राइट। जो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग अमंग कंप्यूटर डिवाइसेस, यूजुअली विद इन एन ऑफिस, बिल्डिंग और होम। सिर्फ एक ऑफिस का जो एरिया है उसको कवर करे या फिर किसी एक घर का एरिया, इतना सा एरिया अगर कवर करता है तो ये कौन से नेटवर्क की क्लासिफिकेशन, किस कैटेगरी में आ जाता है? इसकी क्लास बन जाएगी लोकल एरिया नेटवर्क। अगर एक नेटवर्क जो कि एक होम हो, उसके अंदर कुछ कंप्यूटर्स, कुछ डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर डिवाइसेस जो है उनको कनेक्ट कर दिया जाए तो वो लैन की कैटेगरी में आ जाते हैं। LANs enable the sharing of resources such as files or hardware devices that may be needed by multiple users. For example, किसी ऑफिस में कुछ प्रिंटर, एक प्रिंटर है और यूजर्स जो हैं वो 5 और 10 हैं या फिर 3 2 1 जो भी। अब वो जो रिसोर्स है, हर किसी को अलग से प्रिंटर दिया जाए तो रिसोर्स की यूटिलाइजेशन ऑप्टिमल नहीं है, एफिशिएंट नहीं है और एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अगर इसी तरह किया जाए कि एक प्रिंटर को वो जो ऑफिस के अंदर जितने ऑफिसर्स हैं या ऑफिसेज हैं वो सब यूजर्स जो हैं वो एक ही प्रिंटर को यूज कर लें, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रिंटर का काम नहीं है और प्रिंटर की एक्सपेंस को भी रिमूव किया जा सकता है। तो इसके लिए ये इसकी एक रिसोर्स शेयरिंग की डिस्कशन हमने कर ली। इसके अलावा हमने पहले पीछे स्लाइड में सीडीज के बारे में भी बात की थी। सीडीज को भी शेयर किया जा सकता है। आप विंडोज एक्सप्लोरर में जाएंगे, वहां पे सेटिंग्स वगैरह में आप ये शेयर भी कर सकते हैं। कुछ फाइल्स या फोल्डर्स को भी शेयर किया जा सकता है।
जो लोकल एरिया नेटवर्क है लिमिटेड इन साइज, छोटे साइज का होता है, टिपिकली स्पैनिंग अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स एंड नो मोर देन अ माइल। कुछ 100 मीटर्स से लेके इसकी रेंज होती है, 1 माइल से ज्यादा इसकी रेंज नहीं होती है, ठीक है। इस जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये फास्ट है विद स्पीड्स फ्रॉम 10 Mbps to 10 Gbps, mega bits per second and 10 gigabytes bits per second, ओके। ये इसकी स्पीड है, स्पीड इसकी काफी ज्यादा फास्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लैन्स कैन बी ईदर वायर्ड और वायरलेस। जैसे हमने पहले नेटवर्क की बात की उसी तरह चूंकि लोकल एरिया नेटवर्क भी एक नेटवर्क है तो ये केबल्स के जरिए से भी कनेक्टेड हो सकते हैं और विदाउट केबल भी ये कनेक्टेड हो सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा, अगर हम केबल्स की बात करें तो उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्स और फाइबर ऑप्टिक केबल्स कैन बी यूज्ड इन वायर्ड लैन्स। जो वायर्ड के साथ कनेक्ट बने हुए नेटवर्क्स हैं उनमें ये कुछ टाइप्स ऑफ वायर्स यूज की जा सकती हैं या होती हैं। लैन्स आर कैपेबल ऑफ वेरी हाई ट्रांसमिशन रेट्स। अच्छा, जो ट्रांसमिशन रेट है इसका काफी हाई होता है, जो कि ये आपके सामने दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। हैज लोअर कॉस्ट कंपेयर टू मैन्स और वैन्स। मैन्स हम 2 कैटेगरीज हैं वो आगे पढ़ते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन्स वाइड एरिया नेटवर्क। अगर उन दोनों कैटेगरीज जो अभी हम पढ़ेंगे उनके साथ कंपेयर किया जाए तो इसकी जो कॉस्ट है इसको इंस्टॉल करने की, बनाने की, बिल्ड करने की वो कम है। रिक्वायर्स लिटिल वायरिंग, टिपिकली अ सिंगल केबल कनेक्टिंग टू ईच डिवाइस। अब चूंकि आपको पता है ये लोकल एरिया नेटवर्क है, एक स्मॉल एरिया में बनाया जाता है तो इसमें बहुत ज्यादा वायरिंग की तो जरूरत नहीं पड़ती, बाजू का तो सिर्फ एक केबल या एक तार के जरिए ही इसको पूरा नेटवर्क बिल्ड कर लिया जाता है। ये इसकी कुछ डायग्राम इस टाइप की नजर आ सकती है, कुछ कंप्यूटर्स हैं आपस में कनेक्टेड है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन भी इसको बोलते हैं, इज अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजुअली स्पैन्स एक सिटी को या एक लार्ज टाउन, एक सिटी, एक शहर और एक बड़ा टाउन जो है वो इसके स्पैन में आ सकता है, इसकी रेंज में आ सकता है। Man is optimized for a large geographical area than a LAN, ranging from several blocks of a building to entire cities. अब हमने बात की है कि हम जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड के ऊपर बात कर सकते हैं। यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना आपने के सिटीज इसके अंदर आएंगी या फिर इसके अंदर कुछ टाउन्स आएंगे। अगर जो एक लार्ज टाउन है वो इक्विवेलेंट हो सकता है इन जियोग्राफिकल कवर्ड एरिया, जो उसका एरिया हो सकता है वो एक शहर जितना भी हो सकता है, एक छोटे शहर जितना, ठीक है। इस बात का ये मतलब है या तो एक ये शहर को या एक बड़ा टाउन है उसको कवर कर सकता है, एक बिल्डिंग के बहुत सारे ब्लॉक से लेके एक पूरा सिटी भी कवर कर सकता है। A man might be owned and operated by a single organization. एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑपरेट कर सकती है, जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं, बट इट यूजुअली विल बी यूज बाय मैनी इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक केबल ऑपरेटर एक हो सकता है लेकिन वो पूरे सिटी को कवर कर सकता है। मोर बिल्डिंग्स, मोर इंडिविजुअल्स इसको यूज कर सकते हैं, मैनी इंडिविजुअल्स यूज कर सकते हैं। बात करने का मतलब ये है कि जो इसका ऑपरेटर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, लेकिन इसको जो यूज करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा लोग भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा मैनी ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। A man often acts as a high-speed network to allow sharing of regional resources. अब किसी रीजन के कुछ रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करने के लिए मेनली हाई स्पीड फ्राहम करता है। A man typically covers an area of between 5 and 50 किलोमीटर in diameter. अगर एक 5 से लेके 50 किलोमीटर, 5 से लेके 50 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है उसके अंदर बनने वाला जो नेटवर्क होगा वो मैन नेटवर्क होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब एक टाउन जो है वो 5
किलोमीटर के डायमीटर पे भी हो सकता है, और एक शहर, एक सिटी भी 5 किलोमीटर से के डायमीटर में हो सकता है। मैं ये बात कर रही हूँ लीस्ट लीस्ट जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड इन डायमीटर, राइट। अच्छा, हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। टेलीफोन कंपनी नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स अ हाई स्पीड डीएसएल टू कस्टमर्स एंड केबल टीवी नेटवर्क। अब केबल टीवी नेटवर्क जो है वो एक शहर में एक ऑपरेटर हो सकता है उसका, या एक टाउन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑपरेट कर सकती है, लेकिन उसके यूजर्स मैनी इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। इंडिविजुअल्स का मतलब होता है इंफ्रा, एक फर्द, एक इंडिविजुअल। जब हम मैनी इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा लोग, काफी ज्यादा लोग। तो जैसे डीएसएल जो है कस्टमर्स को इंटरनेट फराहम करता है, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। ये कुछ इस तरह नजर आएगा, दिस वन। लेट्स टॉक अबाउट वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, वैन। जो वैन है covers a large geographic area such as country, continent or even whole of the world। एक मुल्क, एक कंट्री हो सकता है, कॉन्टिनेंट हो सकता है, और इवन एक पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है, राइट। इसका जियोग्राफिकल एरिया जो है वो इतना हो सकता है, ये इसकी डेफिनेशन में आता है, ठीक है। अ वैन इज टू और मोर लैंड्स कनेक्टेड टुगेदर। अभी आपको चूंकि पता चल चुका है, आपने हमने पीछे यहाँ पे पढ़ा कि लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। इफ टू और मोर लोकल एरिया नेटवर्क्स मिल जाएं जो कि आपस में काफी डिस्टेंस पे हो, और उनको कनेक्ट करने के लिए जो आपका नेटवर्क बनेगा वो क्या होगा, वैन होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिस है जो कि एक्स सिटी में है, और एक और ऑफिस है जो कि है वाई सिटी में, और जो एक्स सिटी है वो वाई सिटी से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो अगर इन दोनों को कनेक्ट किया जाएगा जो माइल्स अपार्ट है, राइट, जो इनको कनेक्ट किया जाएगा, तो जो इनको कनेक्ट करने के लिए, इनका आपस में एक नेटवर्क बनाने के लिए जो नेटवर्क बनेगा वो किस क्लासिफिकेशन के अंडर आएगा, उसकी क्लास क्या बनेगी, उसकी क्लास बन जाएगी वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। टू कवर ग्रेट डिस्टेंसेस, WANs may transmit data over leased high-speed phone lines or wireless links such as satellites. Let's discuss this point. Okay. जब वैन्स वाइड एरिया नेटवर्क में बहुत ज़्यादा जो डेटा है उसको ट्रांसमिट करना है, कम्युनिकेट करवाना है वैन के अंदर, तो जो फोन लाइंस, राइट, समझ रहे हैं, इनको उधार पे भी लिया जा सकता है, ले लेते हैं। लीज्ड हाई स्पीड जो फोन लाइंस हैं उनको उधार पे लेके उनका आपस में हाई स्पीड को अचीव करने के लिए इन केबल्स को, इन लाइंस को यूज कर लेते हैं वैन को अचीव करने के लिए। वाइड एरिया नेटवर्क बनाने के लिए जो फोन लाइंस हैं उनको लीज पे लेके हाई स्पीड फॉर वैन अचीव कर ली जाती है। अगर यहाँ पे इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, तो देख लेंगे इसको। और वायरलेस लिंक सच एज सैटेलाइट्स, अगर आप बात करें कि हमने बात चूंकि की थी कि ये वायरलेस भी हो सकते हैं नेटवर्क्स और वायर्ड भी हो सकते हैं। वायर्ड नेटवर्क्स की तो हमने बात कर ली यहाँ पे, स्पीड फोन लाइंस, राइट, फोन लाइंस की। अभी सैटेलाइट्स अगर होंगे तो वो वायरलेस कनेक्शंस होंगे। अगर हम सैटेलाइट के जरिए से वाइड एरिया नेटवर्क अचीव करते हैं तो वो वायरलेस होगा, ठीक है। वायरलेस लिंक्स बन जाएंगे उसके, सैटेलाइट्स के जरिए से सिग्नल्स आते हैं, वो कनेक्टेड नहीं होते हैं किसी केबल के थ्रू। अच्छा, वाइड एरिया नेटवर्क, again multiple LANs can be connected together, multiple LANs using devices such as bridges, routers or gateways which enable them to share data। जब हमने मल्टीपल लैंस को कनेक्ट करना होता है लोकल एरिया नेटवर्क्स को, ब्रिजेस, राउटर्स और इस टाइप के डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करते हैं, गेटवेज के साथ, ताकि डेटा शेयर किया जा सकते, और फिर बनता क्या है, वैन बन जाता है। द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर वैन इज द इंटरनेट। इंटरनेट कोई ऐसा नहीं है जिसको